नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, आज 8 अगस्त 2024 हो चुका है और अगस्त के महीना में मैं आज आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लगभग में यदि 15 अगस्त के आसपास में उसकी रोपाई कर देते हैं तो आपको लाखों का मुनाफा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी सब्जी है, और सबसे ज्यादा अगस्त के माह में होने वाली जो सब्जियां हैं उनकी बुवाई है जो वो धड़ाधड़ चल रही है। और जो अगस्त में सब्जियां हैं वो लगभग में अक्टूबर के सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उनकी कटाई और चालू हो जाती है। और तो दीपावली के आसपास में जो एक रेट मिलता है वो एक भयंकर होता है, आसमान को छूता है और एक आपको अच्छा खासा रेट मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है इन जो मैं सब्जियां बताता हूं इनका। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको उन्हीं में से एक ऐसी पॉपुलर खेती लेकर के आया हूं जिसकी खेती करके आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं मात्र 1 एकड़ खेत से। अब वो सोच रहे होंगे कौन सी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है पत्ता गोभी और एक होता है फूल गोभी और उसी में से एक होता है गांठ गोभी, जिसकी खेती सबसे ज्यादा किसान भाई थोड़ा कम करते हैं। और कहीं कहीं जो एरिया है इसकी अदर राज्यों में वहां पर इसकी एरिया है वो ज्यादा है। और अपने यहाँ थोड़ा आसपास में, हमारे यहाँ मैनपुरी के आसपास में किसान भाई सबसे कम थोड़ा गांठ गोभी की खेती करते हैं, लेकिन जो शहर के नजदीकी एरिया है उसमें ज्यादा होती है। तो किसान भाइयों, आप लोग गांठ गोभी की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज मैं उन्हीं 3 सब्जियों में से एक सब्जी लेकर के आया हूं, मात्र गांठ गोभी की खेती। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गांठ गोभी की खेती के बारे में A to Z फुल जानकारी देने वाला हूं कि आप गांठ गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं, कितने दिन में तैयार होगी और 1 एकड़ के लिए कितने इसकी नर्सरी में पौधे चाहिए, कितना बीज चाहिए, कब इसकी रोपाई करें और कब इसकी कटाई करें और कितने दिन में ये तैयार हो जाती है और मार्केट में इसकी क्या डिमांड रहती है, क्या रेट मिलते हैं, कौन से मार्केट में इसको बेचना सही रहता है। किसान भाइयों, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं खेती से जुड़े हुए, किसानों से संबंधित। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गांठ गोभी की A to Z जानकारी देने वाला हूं। और गांठ गोभी की खेती एक ऐसी खेती है जो सबसे ही कम दिनों में, यानी कि लगभग में 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में एक भयंकर प्रोडक्शन आपको देखने के मिल सकता है यदि आप बताए हुए पॉइंटों पर बात करेंगे तो, और उनके पॉइंटों के हिसाब से यदि आप खेती करना चाहेंगे तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो में खेती की बातें स्टार्ट करने से पहले खेती के लिए लगभग में 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिसमें ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की आप लोग खेती लगाएं तो उसके के लिए आपको इन पॉइंटों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपको खेत में लगभग में जो ये चौमास का महीना चल रहा है, लगभग में अगस्त के महीना में हर एक जगह पे मानसून की बारिश टाइम के अनुसार हो रही है। तो इसके के लिए सबके खेत में ज्यादातर जो खरपतवार है वो उग चुके हैं। तो इसके के लिए सबसे पहले आपको लगभग में 2 जुताइयां हैरो से कराना आवश्यक है, खेत में खरपतवार नष्ट हो जाए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 2 बार जुताई कराने के बाद में और 1 एकड़ के खेत में लगभग में 5 से लेकर के 6 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, और किसान भाइयों लगभग में भाई 6 से लेकर के 7 टन के आसपास में आप सड़ी गोबर की खाद। और इस टाइम पे बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा जो किसान भाइयों जड़ गलन की जो बीमारियां लगती हैं, दीमक लगती है, इस प्रकार की ये आपके खेत में जो समस्याएं हैं, तो आप 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों लगभग में जो क्लोरीफायरिफास नामक जो केमिकल होता है उसको आप 1 एकड़ के खेत में डाल दीजिए। लगभग में 1 किलो 1.5 किलो से लेकर के 2 लीटर के आसपास में, 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास में आप लोग छिड़काव जरूर कर देंगे। और यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास की बात करते हैं किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम नाइट्रोजन
और वही लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम फास्फोरस, और पोटास की यदि हम बात करें तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम फास्फोरस और वो पोटास, सॉरी। तो इतनी सारी चीजों का मिक्सचर मिलाकर के आप खेती में डाल दें, और उसके बाद में 2 बार आप जो कल्टीवेटर होता है उसकी सहायता से खेत को अच्छी तरीके से जुताई करवा देंगे 2 बार। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अपने खेत में अपने हिसाब से लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो चौड़ी क्यारियां होती है, चौड़ी जो है 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में, और लंबाई अपने हिसाब से रखे लेंगे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग स्वस्थ और एक हाइब्रिड उच्च वैरायटियों की जो नर्सरी होगी वो तैयार हो ही गई होगी। जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार नहीं है वो मार्केट से ले जाकर के डायरेक्ट पौध ले सकते हैं। तो किसान भाइयों उस टाइम पर आप लोग नर्सरी लेकर के और 1 एकड़ के खेत में के लिए लगभग में 100 से लेकर के 120 ग्राम और बीज पर्याप्त रहता है। 100 से लेकर के 125 ग्राम बीजों की जो पर्याप्त नर्सरी है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है किसान भाइयों। और उसको यदि हम पौधे से पौधे की दूरी की यदि हम बात करें किसान भाइयों तो लगभग में भाई 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनका जो फैलाव होता है वो ज्यादा होता है। और ये तो मैंने बता ही दिया है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग अच्छे से 1 एकड़ के खेत में शाम के टाइम पर ज्यादातर रोपाई करेंगे, और रोपाई करने के बाद में जब आपकी जो फसल है लगभग 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में अच्छे से जड़ पकड़ जाए तो हल्के से लगभग में 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी भर देंगे, लगा देंगे शाम के टाइम पर। फिर उसके बाद में लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन या 4 दिन के आसपास में बारिश ना हो तो फिर 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर लगा देंगे। फिर आपकी जो जड़ है वो मजबूत हो जाएगी और जो पौधा है आपका वो हरिया जाएगा और ऊपर जो है ग्रो करने लगेगा। फिर उसके बाद में लगभग में आप 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी भरना बेहद जरूरी होगा। फिर ये क्रिया करने के बाद में किसान भाइयों आपको लगभग में जब तक आपके खेत में खरपतवार उग जाएंगे, तो जब आपका खेत जो है ओट पे आ जाए तो आपको 1 एकड़ में लगभग में 1 से लेकर के 2 बार निराई गुड़ाई करना बेहद जरूरी होता है। और निराई गुड़ाई करके आप अपने खेत को एक अच्छा और फसल को अच्छी ग्रो होगी। और सब्जियों के खेत में आप किसी भी प्रकार के जो ज्यादा खरपतवार नाशी दवाई होती है वो आप डाल नहीं सकते हैं किसान भाइयों। और फिर उसके बाद में लगभग में किसान भाइयों आप टाइम से पानी देंगे। यदि बारिश ना हो तो लगभग में 5 से लेकर के 7 दिन के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। 3 से लेकर के 4 इंच के आसपास में खेत में पानी भरा रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक बात और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में आपके खेत में जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और यदि बारिश ज्यादा होती है तो आप अपने खेत से पानी शाम तक निकाल ही दें। यदि आपके खेत में थोड़ी पानी भराव जैसी समस्याएं पाई जाती है तो वहां से आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है और गल भी सकती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों लगाने के लगभग में 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है कटाई के योग्य हो जाएगी और आपको 1 एकड़ में लगभग में 100 से लेकर के 125 कुंटल एक भयंकर उत्पादन मिल सकता है यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार करते हैं तो। फिर उसके बाद में किसान भाइयों लगभग में एकदम मार्केट में एकदम इसके रेट की बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में इसका भाव मिल सकता है अगेती खेती का। लगभग 15 अगस्त के आसपास में यदि आप इसकी रोपाई कर सकते हैं तो आपको एक उच्च और हाई क्वालिटी तैयार करने के बाद में एक उच्च भाव भी मार्केट में देखने को मिल सकता है किसान साथियों। और गांठ गोभी की खेती करके आप लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं है। एकदम 1 एकड़ में यदि इसके खर्चे की बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग 10 से लेकर के 12 और 13 हजार के आसपास में 1 एकड़ में खर्चा आएगा और ज्यादा खर्चा आएगा नहीं। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ में कितना रुपए कमा सकते हैं इसके हिसाब आप हमसे कमेंट में जरूर बताएं। लगभग में 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में निकलेगी और लगभग में यदि आप 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए के आसपास में भी जोड़ेंगे मिनिमम भाव। और वैसे मिलता तो हमेशा इसका ज्यादा ही, क्योंकि ये जो गांठ गोभी है फूल गोभी और पत्ता गोभी से हमेशा महंगा बिकता है। मार्केट में इसकी अलग ही प्रकार की डिमांड होती है किसान भाइयों। तो आप गांठ गोभी की खेती करके 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं मात्र 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में। कुछ वैरायटियां 5 दिन ज्यादा लेती है, कुछ कम लेती हैं। तो किसान भाइयों आपको ये हमारी गांठ गोभी की खेती कैसी लगी ये हमको कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। और ये गांठ गोभी की खेती आज मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए